घाटशिला में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। दो प्रमुख दलों भाजपा और झामुमो के प्रत्याशियों मसलन बाबूलाल सोरेन और सुमेश सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान दोनों दलों की ओर से शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। जहां बाबूलाल सोरेन के नॉमिनेशन के समय उनके पिता चंपई सोरेन के साथ साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मुख्य तौर पर मौजूद रहे, वहीं सुमेश सोरेन के नामांकन में स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। दोनों प्रमुख दल नए चेहरों, खासकर आंदोलनकारी छवि के नेताओं स्वर्गीय रामदास सोरेन और चंपई सोरेन के बेटों के सहारे घाटशिला में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी ने नामांकन के बाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज यहां बाबूलाल के समर्थन में वोट मांगने के लिए मैं खुद बाबूलाल यहां आप सबके बीच यहां मौजूद हैं। एक सीट से ना सरकार बनेगी ना गिरेगी, लेकिन एक सीट के परिणाम से सरकार को संदेश जाना चाहिए कि पिछले 5-6 सालों से झारखंड को लूटने का काम किया गया है। अब झामुमो को मात देकर झारखंड के लुटेरों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, घुसपैठियों से बचाना है। इस दौरान उन्होंने बालू सहित खनिज संपदाओं की लूट का भी मुद्दा उठाया। वहीं दूसरी ओर झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्य अतिथि सभा में आए लोगों से सुमेश सोरेन के पक्ष में वोट डालने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्सपोस्ट में भाजपा को ललकारते हुए लिखा, इस बार वोट बंटने नहीं देना है। अभी हमारे विपक्ष के लोग अलग अलग राज्य से 1 दर्जन मुख्यमंत्री के साथ यहाँ डेरा डाले हुए हैं। कोई बात नहीं, 1 दर्जन क्या 2 दर्जन भी आ जाए तो उस पर अकेला यहाँ का मुख्यमंत्री भारी पड़ेगा, और वह इसलिए क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री हम नहीं बल्कि आप जनता है। जनता की ताकत ही मेरी ताकत है और इसी ताकत के बदौलत हम फिरका परस्त लोगों से लोहा लेते हैं। आगे वह लिखते हैं, आने वाले दिनों में विरोधी लोग जो गोला फेंकेंगे उस गोले का हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जो जहां से आया है उससे भी दूर चला जाएगा। यानी दोनों दलों ने अब एक दूसरे पर ताना कसने, एक दूसरे को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। भाजपा ने कांग्रेस झामुमो की इस परंपरागत सीट पर सेंधमारी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें प्रदेश स्तर से लेकर पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर झामुमो की ओर से भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। इसमें प्रदेश स्तर के नेताओं को ही जगह दी गई है। चुनाव प्रचार की कमान स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों में ली है। झामुमो के मुख्य स्टार प्रचारकों में हेमंत सोरेन के अलावा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, छोटे भाई बसंत सोरेन, स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, कुणाल सारंगी, मिथिलेश ठाकुर, योगेंद्र प्रसाद, सविता महतो, दीपक बिरुआ इत्यादि शामिल हैं। झामुमो ने कैंपिंग और प्रचार प्रसार की रणनीति भी बना ली है। नामांकन से पहले झामुमो ने बीते गुरुवार को घाटशिला क्षेत्र के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिन भर मंत्रणा की, जिसमें कार्य क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। मंत्रणा में तय हुआ कि प्रचार अभियान की कमान हेमंत सोरेन खुद संभालेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से भी हाई लेवल मीटिंग की थी, जहां तय हुआ कि सभी सांसद विधायक 22 अक्टूबर से घाटशिला में कैंप करेंगे। सभी को 1 से 2 पंचायतों की जिम्मेदारी दी जाएगी। वे उस पंचायत में रहकर प्रचार प्रसार करेंगे और पूरे पंचायत की मॉनिटरिंग करेंगे। 1-2 दिनों में पंचायतों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। प्रचार खत्म होने तक उसी इलाके में रहेंगे और स्थिति का आकलन करेंगे। झामुमो अपनी तय रणनीति के अनुसार इस बार घाटशिला उपचुनाव में दिवंगत रामदास सोरेन के नाम के सहारे सुमेश सोरेन के पक्ष में सहानुभूति वोट अर्जित करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा पिछले बार की तरह इस बार के चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार, बालू सहित खनिज संपदाओं की लूट को आधार बनाकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा की रणनीति साफ है, क्योंकि बाबूलाल सोरेन राजनीति में नए हैं और उनके पिता चंपई सोरेन आंदोलनकारी छवि के नेता हैं। ऐसे में बाबूलाल सोरेन के लिए चुनाव असल मायने में चंपई सोरेन ही लड़ रहे हैं। चुनावी घोषणा और प्रत्याशियों के ऐलान से पहले ही चंपई सोरेन ने अपने बेटे को जिताने की तैयारियां शुरू कर दी थी। बाबूलाल सोरेन का भाजपा उम्मीदवार के तौर पर ऐलान के साथ ही ये भी साफ हो गया है कि पार्टी में चंपई ने अब भी अपना प्रभाव कायम रखा है।
पिछले बार उनके बेटे बाबूलाल सोरेन 22,000 से अधिक वोटों के अंतर से रामदास सोरेन से हार गए थे। इसके बावजूद घाटशिला में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन के खिलाफ फिर से भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को ही खड़ा किया है। हालांकि इस बार बाबूलाल सोरेन की किस्मत चमकेगी या फिर उनकी तकदीर में फिर से हारना ही लिखा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।